ना। तो लेवल 1 क्लास वर्क पेज नंबर 218 पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोल रहा है कि एमएक्स इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस केस में केज क्या होगा? तुम्हें मैं बताया ना केज क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन जो वीक होगा उसको लेंगे, यानी के बी लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁻14 आता है। याद रखना केज कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि K2S का पीएच क्या होगा। K2S जो बना है वो KOS से बना है और H2S से बना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। और बेसिक का पीएच क्या होता है? ग्रेटर देन 7। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इज बेसिक ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। सोडियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है NaCN। NaCN किससे मिलके बना होगा? ये मिलके बना होगा NaOH के साथ और HCN के साथ। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। तो जो ये सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। बेसिक किसके वजह से हुआ है? रीजन बताया था सुबह सुबह आज, Na+ और Cn-। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा? वीक होगा। ये वीक है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करेगा, ये पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? HCN बन जाएगा और क्या रिलीज कर देगा? OH-। इसलिए सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो यहाँ Cn का हाइड्रोलाइसिस तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, इसलिए ये बेसिक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड आयंस का हाइड्रोलाइसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हायर वैल्यू ऑफ केच। केच का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब हाइड्रोलाइसिस ज्यादा, हाइड्रोलाइसिस ज्यादा। हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें NaF, NaCl, NaBr और NaI साइज कम होने के वजह से, साइज कम होने के वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा। और इसलिए इस केस में इसका केच का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 31 क्या बोल रहा है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट। तुम 10th क्लास में पढ़ोगे डिटर्जेंट का फॉर्मूला C17H35COONA, ये होता है। एक सॉल्ट है, किससे मिलके बना होगा? C17H35COOH और NaOH से मिलके बना होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। 32 में क्या बोला? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इसका सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट जो बन जाएगा वो बेसिक बनेगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। CH3COONA, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो इस केस में CH3CO- और Na+ होगा। ये एसिड वीक है तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा? वीक। ये पानी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं, ये पानी के साथ आगे रिएक्शन कर जाएगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो इसमें एनायंस का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है इट इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बेसिक इन नेचर है। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? pH इज ग्रेटर देन 7। जब बेसिक होगा तो pH ग्रेटर देन 7 होगा ही, यानी ऑप्शन 1 2 3 सब सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट।
33 वीक एसिड और वीक बेस का क्या होगा पानी में डालने के बाद। तुम्हें याद होगा मैं सुबह सुबह बताया था वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COONH4। ठीक है, पानी में डालेंगे किससे मिलकर बना होगा, CH3COH से और NH4OH से। तो ये CH3CO- प्लस NH4 प्लस, ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो केटाइन एंड एनाइन बोथ आर टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो केटाइनिक और एनाइनिक बोथ हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 34 NaCl। तो ये क्या बनाएगा, ये न्यूट्रल बनाएगा, ये न्यूट्रल बनाएगा। अब इसके अंदर मिला दिया गया HCl। HCl जब मिलाया जाएगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो pH यानी एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक हो जाएगा, लेकिन ये बफर बनाएगा क्या, नहीं, ये बफर नहीं बनाएगा। बफर ऐसे थोड़े बनता है। तो दिस वन विल नॉट फॉर्म बफर। इसका आंसर हो जाएगा नॉट ए बफर सॉल्यूशन pH लेस देन 7। 34 नोट डाउन कर लिए होगे। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। छापे या नहीं छापे, IIT में जाना है, IITian बनना है। हमने लिख लिया। मजे आ रहे होंगे तुम्हें, सब क्वेश्चंस तुम्हें करना नहीं है, हैं? चलिए जी आगे 35 नंबर, इसको भी निपटा दिया जाए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ये किसका है, किसका है मतलब, किसका है मतलब ये किससे मिल के बना है। तो ये वीक एसिड से और ये स्ट्रॉन्ग बेस से मिल के बना है। इस केस में केज क्या लिखोगे, केज लिखो KW। क्या मैं बोला, वीक के लिखना है, के लिखना है। चलिए निपटा दिया हमने। अब आ जाइए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पे और कॉमन आयन इफेक्ट पे। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन दोनों समाप्त हो चुके हैं। क्या उड़ रहा है, IIT के नाम पे भी आ गया है। चलो आ जाओ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो मैं केवल तुम्हें कैलकुलेशन के लिए छोड़ रहा हूं और तुम कैलकुलेशन करोगे। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल AX2 इज इतना, सोलुबिलिटी क्या होगा, AX2 है। AX2 अगर तोड़ेंगे तो A+2 में और 2X- में
होगा, ये x बनेगा और ये 2x बनेगा। KSP कैसे लिखोगे, x का पावर 1 और 2x का पावर 2, KSP हो जाएगा 4x क्यूब। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालिए 42 नंबर। solubility of calcium fluoride is a solution, saturated solution, solubility product इतना है। CaF2 अगर टूटेगा तो क्या होगा, +2 होगा, 2F माइनस होगा। बोलो हाँ, यहाँ x मैं डायरेक्ट लिख दूं, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x क्यूब। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए 43 नंबर। IIT विजयनगर यशराज, यशराज पुराने सॉन्ग डाल रहा है आज तो। 43 नंबर KSP दिया हुआ है, किसका दिया है, A3B2। तो यहां पर हम डिसोसिएट कर देंगे, क्या बनेगा, A पर +2 चार्ज होगा और B पर -3 चार्ज होगा। यहाँ 3x होगा और यहाँ क्या होगा 2x होगा। तो KSP क्या हो जाएगा, 3x का होल क्यूब और 2x का स्क्वायर। आप निकाल देंगे क्योंकि आपको IITian बनना है। 44 में क्या बोल रहा है कि, तो 44 में अभी इसको याद रखिएगा, इक्वेशन एप्लीकेशन का है, अभी एप्लीकेशन पढ़ा दूंगा, ये बन जाएगा। इसका आंसर सी होगा, थर्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ केटाइन। इसको याद रखिएगा। अभी 45 CH3COH इज सप्रेस्ड बाय, सप्रेस्ड का मतलब होता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाना। तो बैकवर्ड साइड जाने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट लगाना पड़ेगा। सप्रेस्ड का मतलब हुआ रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाना। तो बताओ HNO3 में H प्लस और NO3 माइनस, ये और ये कॉमन है, रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाएगा। HClO4 में ये कॉमन है, रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाएगा। थर्ड ऑप्शन में CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, ये कॉमन है तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। सप्रेस्ड का मतलब हो गया बैक साइड जाना। 45 है ये। 46 नंबर कह रहा है A to B है तो उसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। A to B को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2A प्लस प्लस B -2, ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा 4x क्यूब। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा 47 नंबर। फोर्टी सेवन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि M है, M है और AN है। जब टूटेगा तो कैसे लिखोगे आप, M लिखोगे और M के पावर में ये लिखोगे और यहाँ N लिखोगे, A के पावर में -M लिखोगे। बोलो हाँ, दिख रहा है ना। तो KSP क्या हो जाएगा, ये MX हो जाएगा और ये NX हो जाएगा। तो KSP क्या हो जाएगा, MX के पावर में M हो जाएगा और NX के पावर में N हो जाएगा। बाकी काम आप कीजिएगा। 48 नंबर, आउट ऑफ इतना विच विल बी प्रेसिपिटेट। तो इसमें 48 में हम एप्लीकेशन से जानेंगे क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं दिया है। तो मैं जब एप्लीकेशन बता दूंगा, 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन का है, एक 44 और एक 48। तो आगे ऐसे याद रखना, अल्मुनियम और आयरन +3 होता है। 49 हो गया, 48 ना, 48 अभी बाकी है। 48 एप्लीकेशन का नहीं है। 48 देखो कैसे बनाएंगे, एडिशन ऑफ KCl AgCl डिक्रीज, KCl को AgCl में डिक्रीज किया गया है, AgCl में KCl को डाला गया है, सोलबिलिटी कम होगा क्योंकि यहाँ पर ये KCl और यहाँ K प्लस और Cl माइनस, ये कॉमन आयंस की वजह से रिएक्शन बैक साइड जाएगा और इसके वजह से उसका सोलबिलिटी कम हो जाएगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। 49 में याद रखना एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अभी याद रखना, जब मैं पढ़ा दूंगा तो बना लेना। इसमें एल्युमिनियम +3 होगा और आयरन +3 होगा।
ये भी निपट गया। अब आ जाओ लेवल 1 के होमवर्क पे। लेवल 1 के होमवर्क पे पेज नंबर आ जाओ 21, छाप लिए? सो गए हो क्या तुम लोग? चलिए आ जाइए लेवल 1 के होमवर्क पे। पेज नंबर निकाल लो 222। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है 21 नंबर। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट NaX, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। अब जब K का वैल्यू दे दिया है तो सोचना ही नहीं है, तो वीक एसिड ही होगा और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अगर वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा जो सॉल्ट बना होता है उसका केज कैसे निकालते हैं? तो KW/KA दोनों हम लेंगे KB। आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा 23। MX इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड वीक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? तो तुम्हें मैं सुबह इस बात को बोला था, वो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन क्या है। और कंसंट्रेशन तो इस केस में वीक एसिड और वीक बेस का जो पीएच होता है वो होता है 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb। अब देखो ये ज़्यादा होगा, अगर pKa ज़्यादा होगा pKb से तो ये वैल्यू प्लस में आएगा, यानी 7 से ज़्यादा आएगा, यानी pH इज ग्रेटर देन 7। अगर ये वैल्यू ज़्यादा रहा pKb, ये ज़्यादा रहा pKa से, तो ये माइनस में आएगा, और 7 से कम आएगा तो pH लेस देन 7 आएगा। अगर दोनों बराबर हो गया तो pKa और pKb अगर बराबर हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उस केस में pH 7 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका आंसर ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 24, pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 10, यानी pH 10 है, तो pH 10 का मतलब सॉल्यूशन बेसिक पूछ रहा है हमसे। तो अब हमें सॉल्ट दिया है KCl, तो KCl किससे मिलके बना होगा? KOH से और HCl से। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, pH क्या होगा? 7, क्योंकि न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है NH4NO3, ये किससे मिलकर बना होगा? NH4OH से और HNO3 से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। तो एसिडिक जब होगा तो पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। नेक्स्ट है NaCN, तो ये हो जाएगा NaOH से मिलकर बना होगा और HCN से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। तो बेसिक होगा तो हम मान लेंगे कि ये पीएच लगभग 10 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में NH4 होल ट्वाइस और SO4 है, तो ये किससे मिलके बना होगा? NH4OH से और H2SO4 से। तो ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस। तो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक ही बेसिक आया, इसी का pH 10 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम। पोटास एलम होता है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब बोल रहा है कि ये एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? तो देखो ये सॉल्ट है,
ये किससे मिलके बना होगा, KOH से। ये H2SO4 किससे मिलके बना, SO4 किससे मिलके बना होगा, H2SO4 से। अल्युमिनियम किससे मिलके बना होगा, AlOH होल थराइड से। ये SO4 इससे मिलके बना होगा। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा, वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या होगा, वीक होगा। ये वीक एसिड है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अल्युमिनियम जब स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्युमिनियम हाइड्रोलाइसिस कर देगा और ये इसका H+ रिलीज कर देगा, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो इस केस में हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, तो अल्युमिनियम +3 का होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। तो अल्युमिनियम का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो हाइड्रोलाइसिस कर लेगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 का। 27 में क्या बोल रहा है, NaCl न्यूट्रल क्यों है। तो NaCl NaOH से मिलके बना होगा और HCl से मिलके बना होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Na+ क्या होगा, वीक है, और Cl- क्या होगा, वीक। तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और जब हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो पानी का H+ और OH+ क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहेगा तो पीएच भी मेंटेन रहेगा। 28 कह रहा है पीएच ऑफ इतना सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। पीएच किसका, तो देखो इसमें सबसे एसिडिक ज्यादा होगा। अगर एसिडिक जितना ज्यादा होगा उतना ही पीएच क्या होगा, कम होगा। अब तुम पता लगा सकते हो कि एसिडिक सबसे ज्यादा किसका है, तो HCl का एसिडिक सबसे ज्यादा है। इसके बाद NH4Cl। अब ये सॉल्ट दिया है तो तुम सॉल्ट से पहचान कर सकते हो कि किसका एसिडिक है किसका बेसिक है। जितना बेसिक होगा उतना ही, देखो ये बेसिक सॉल्यूशन है, सॉल्ट जो है बेसिक है, ये न्यूट्रल में आएगा, और ये जो है NH4 और HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक में आएगा। अच्छा ये HCl है तो ये भी एसिडिक होगा, तो ये प्योर HCl है इस केस में। इसका 28 हो गया ना, जल्दी जल्दी छापो, नहीं तो फिर लेवल 1 तक ही रह जाएगा। चलिए 28 नंबर हो गया ना, 29 नंबर 29 कह रहा है 0.1 मोलर पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4। देखो ये KOH से मिलके बना है और ये हो जाएगा HSO4-। ठीक है, तो अभी भी ये H+ रिलीज करने के लिए तैयार है, इसलिए सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। इस केस में अभी हम ऐसे चेक करेंगे, ये अभी भी H+ रिलीज कर सकता है, और रिलीज करके क्या बन सकता है, SO4-2। इसीलिए क्योंकि अभी इसके पास H+ रिलीज करने का कैपेबिलिटी है, हम इसके अकॉर्डिंग बाइसल्फेट में ध्यान रखना इस तरह से चेक किया जाता है, बाइसल्फेट में इस तरह से चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Na2CO3। Na2CO3 किससे मिलकर बना है,
NaOH से और H2CO3 से। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। तो ये जो है 2Na+, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, वीक, और ये CO3-2 है, ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही पानी के साथ रिएक्शन करने आगे जाएगा। तो पानी के साथ जब रिएक्शन करने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी का 2H+ ये एब्जॉर्ब कर लेगा और 2H+ 2OH- क्या कर देगा, रिलीज। तो यहाँ 2 वाटर लिखना पड़ेगा। तो कितना OH यहाँ से रिलीज किया, 2H। ठीक है, तो इसमें कितने हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो 2। क्वेश्चन नंबर 31 बफर का है। अब आ जाओ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहाँ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी, सोलबिलिटी प्रोडक्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है KSP का वैल्यू सबसे लोएस्ट किसका होगा। तो तुम्हें इनऑर्गेनिक में पढ़ाया गया है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा सोलुबल बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। तो तुम्हें मालूम होगा कि ये टॉप टू बॉटम सोलुबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। सोलुबिलिटी बढ़ेगा तो KSP भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा सोलुबल होगा उतना KSP ज्यादा होगा। तो लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट किसका होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 43 कह मोलर सोलुबिलिटी ऑफ PbI2 इन इतना मोलर ऑफ। तो PbI2 तो ये टूटेगा तो Pb+2 ये x होगा, ये 2x होगा। लेकिन लीड का मेन सोर्स क्या है, तो लीड का मेन सोर्स है ये x + 0.2 हो जाएगा, क्योंकि मेन सोर्स तो ये, इसको हम नेगलेक्ट मार देंगे। तो KSP निकालना है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। KSP कैसे निकालेंगे, तो इसका कंसंट्रेशन हम मेन सोर्स वाला लेंगे और ये हो जाएगा 2x। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सोलुबिलिटी निकालना है, x निकाल लो। फोर 44 क्या बोल रहा है, KSP ऑफ ए सॉल्ट हैविंग जनरल फार्मूला इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ M+ आयंस। ओके, ठीक है। किसका दिया हुआ 44 में, MX2 का दिया है। तो डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, M+2 + 2x-, इसका x होगा, ये 2x होगा। तो KSP क्या हो जाएगा, 4x³। यहां से दिया गया है तो आप x निकाल लेना, जो x आएगा वही M+2 आएगा। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। लिख लिए, यश राज लिखे क्या, यश राज का दोस्त ओमकार।
वो स्पीकर ऑफ करके बैठा हुआ है। किसका स्पीकर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 हो गया ना, 45 नंबर। कह रहा है कि मोस्ट सोलुबल कौन है। आज ही इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसका केएसपी ज्यादा होगा वो सोलुबल ज्यादा होगा। 45 का ऑप्शन, हाँ, जिसका केएसपी ज्यादा होगा, आज ही बताया था, उसका सोलुबिलिटी ज्यादा होता है। तो देख लेना किसका केएसपी ज्यादा है। 46 नंबर, AgCl NaI NaCl AgI NaI is added to equilibrium shifted towards right side, more AgI will precipitate because। तो कह रहा है इस सॉल्यूशन में NaI को बाहर से मिलाया गया, तो ज्यादा से ज्यादा कौन प्रेसिपिटेट होगा? AgI PPT बनाया, AgI PPT बनाया, और इसमें कौन है सॉल्यूशन में? और NaCl है। ये पहले PPT बना दिया, ये अभी नहीं बनाया। तो आज सुबह सुबह बताया जो पहले PPT बनाएगा उसका केएसपी क्या होगा? उसका केएसपी कम होगा, और जो बाद में PPT बनाएगा उसका केएसपी क्या होगा? ज्यादा होगा। आज ही बताया था सिलेक्टिव प्रेसिपिटेटेड में। तो ये पहले PPT बना दिया, इसका मतलब इसका केएसपी कम होगा, और कॉमन आयंस भी है, लेकिन कॉमन आयंस इसमें भी है। तो PPT पहले बनाने का मतलब ये हुआ कि इसका केएसपी कम होगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केएसपी ऑफ AgI इज लोअर देन केएसपी ऑफ AgCl है, AgCl लिख दो, ठीक है। 47 नंबर कह रहा है केएसपी इतना है, सोलुबिलिटी ऑफ H iron plus 2 ions will be increased when। तो FeOH होल ट्वाइस, ये क्या है? बेसिक है ना, बेसिक। तो कह रहा है कि सोलुबिलिटी ए आयरन प्लस 3 का इंक्रीज किया गया। तो सोलुबिलिटी अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि OH का कंसंट्रेशन क्या हो गया? OH का कंसंट्रेशन बढ़ाया गया है। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? बेसिक बना। तो बेसिक बनने का मतलब क्या हुआ? pH विल बी इंक्रीज। नहीं, बोल रहा है कि आयरन प्लस 2 विल बी इंक्रीज व्हेन। इसकी ये नहीं पूछ रहा है। आयरन प्लस 2, ये आयरन प्लस 3 को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए OH को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसको बढ़ाना है, ये नहीं कि बढ़ा दिया गया, नहीं, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो OH का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन से रिएक्शन पीछे ना जाए। तो OH का कम करने का मतलब क्या हुआ? बेसिक कम होना। बेसिक कम होना मतलब एसिडिक ज्यादा होना, यानी pH को डिक्रीज होना। तो इसको ये नहीं कि इतना किया गया, नहीं, इसको करना है। तो करने के लिए OH को घटाना पड़ेगा, OH को घटाना पड़ेगा। 48 में क्या बोल रहा है? AgCl का सोलुबिलिटी किस में ज्यादा होगा? सोचना ही नहीं है, वाटर में होगा, क्योंकि बाकी में सब क्या होंगे? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम हो जाएंगे। बाकी में कॉमन आयंस लगेगा, और कॉमन आयंस की वजह से ये सोलुबिलिटी कम हो जाएगा। 49 कह रहा 49 में कि दो सॉल्ट, इफ टू सॉल्ट इक्वल सोलुबिलिटी देन देयर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आर इक्वल। बिल्कुल सही बोल रहा है क्या ये? दो सॉल्ट अगर इक्वल सोलुबल है तो जरूरी थोड़े है कि उसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट अलग आएगा। जैसे मान लो
NaOH NaCl है और MgCl2 है, दो सॉल्ट है मान लो, दोनों का सॉल्युबिलिटी बराबर मतलब सॉल्युबल बराबर है, तो क्या इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक जैसा आएगा? आएगा क्या? मान लो दोनों इक्वल है तो ये x हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा ना जी, और ये x हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है BaSO4 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन डाइल्यूट H2SO4। बिल्कुल सही है, क्योंकि BaSO4 अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो ज्यादा डिजोल्व होगा, लेकिन BaSO4 अगर हम एक्वस डाइल्यूट H2SO4 में करेंगे तो यहाँ पर SO4 का कंसंट्रेशन यहाँ पर कॉमन आयंस की वजह से रिएक्शन थोड़ा सा पीछे जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इट विल बी लेस सॉल्युबल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी के बारे में अगर हम बात करें तो Ki इज एडेड टू PbI2 देन Pb+2 इज डिक्रीज। बिल्कुल सही बोल रहा है कि Ki को मिला दिया गया किसमें? PbI2 में, तो ये कॉमन आयंस की वजह से इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट its solubility will be decreased. Due to common ion effect, its solubility will be decreased. तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि AgCl में Ag प्लस और Cl माइनस कॉन्स्टेंट होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो KSP ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो यहाँ पर Ag प्लस और Cl माइनस, तो KSP का वैल्यू ओनली डिपेंड अपॉन, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ओनली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, सॉरी टेम्परेचर, तो डाइल्यूट वगैरह करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ बस कर दिए ना, हो गया। तो लेवल 1 और लेवल 2 कौन सा करा रहे थे? होमवर्क नहीं, लेवल 1 में ही है क्या अभी हम? वाओ, लेवल 1 में, तो कल हम लेवल 2 को निपटाएंगे और लेवल 3 होमवर्क लिख लेना, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस बना के लाना है। ओके, थैंक्स टू ऑल।